को, जिन्होंने स्वामी विवेकानंद के विचारों को प्रसारित करने में सदैव प्रयत्नशील रहे हैं, और आप भी नमनीय हैं क्योंकि उनके मार्ग पर चलने के लिए आज संकल्पित हुए हैं और यहाँ उपस्थित हैं। मैं कुछ कहूँ अब से जिन बातों को आप समूह के समक्ष रखा है उसकी पहले पुष्टि करता हूँ, तत्पश्चात स्वामी विवेकानंद एवं गायत्री के बारे में आपको बताऊंगा। गांव में एक नास्तिक युवक था। आस्तिक नास्तिक दो पक्ष होते हैं, भगवान के अस्तित्व में विश्वास करने वाले आस्तिक और उनके अस्तित्व में विश्वास नहीं रखने वाले नास्तिक। तो वह युवक बड़ा कर्मठ था। ऐसा नहीं था कि वह नास्तिक था तो गलत काम करता था, वह काफ़ी कर्मठ था। लेकिन कोई अच्छा आयोजन, धार्मिक आयोजन होता था तो उससे अपने को बचा लेता था, परहेज करता था कि हम पूजा नहीं मानते हैं, हम भगवान को नहीं मानते हैं। लेकिन जिस बात से आप भागिएगा वह बात कभी कभी बहुत पीछा करता है। उसी गांव में, उसी के घर के इर्द गिर्द में एक पंडित दीप यज्ञ करा रहा था। दीप यज्ञ समझते हैं, दीप यज्ञ, दीप यज्ञ करा रहा था। तो उसमें एक प्रकरण है संकल्प का। संकल्प पर वह बोल रहा था और उसी समय यह जो व्यक्ति था, कौन व्यक्ति, जो नास्तिक था, इसका नाम था राम स्वरूप। यह राम स्वरूप गाय पालता था। यह राम स्वरूप बिछावन पर सोया हुआ था, वहाँ धार्मिक आयोजन में दीप यज्ञ में गया नहीं। इसकी गाय खुल गई खुट्टा से। गाय बंधी हुई थी, खुट्टा से गाय खुल गई। गाय भागते भागते चली गई जिधर पूजा हो रहा था। उधर एक बड़े लोग के दरवाजे पर घास का बोझा रखा हुआ था और वहां जाकर के वह घास में लग गई। ये गाय को पीछा करते करते वहां पहुंचा। काहे कि खतरा था, घर वाला यदि देख लेता तो यह गरीब था, पिटाई भी होती, जुर्माना भी होता। तो उधर जो यह चला तो बड़ी सावधानी पूर्वक चला कि लोग तो देखेगा कि इधर ही पूजा की तरफ आया था। ये जो ताल ठोक के कहता है कि हम भगवान को नहीं मानते हैं, तो यह बात तो झूठी हो जाएगी। इसलिए यह घर से चला तो दोनों कान में उंगली रख लिया। दायां हाथ बायां हाथ का तर्जनी उंगली कान में रख लिया कि हम सुनबे नहीं करेंगे पंडित की बात को। तो कितनों कहेगा कि पूजा की तरफ गए थे तो मुझ पर लागू नहीं होगी बात। वहां जब गया तो गाय का रस्सी तो पकड़ना था, तब न गाय आती। रस्सी खुल गया था खुट्टा से। रस्सी को पकड़े कैसे, दोनों हाथ तो फंसा हुआ है। तो क्या किया कि झट से तेजी से दाहिना हाथ से रस्सी को उठाया, बायां इस कांख में दबाया और फिर कान को बंद किया। बहुत कम अंतराल मिला होगा। और उस समय पंडित जी कह रहे थे कि संकल्प में बड़ी शक्ति है। संकल्प के साथ गायत्री मंत्र यदि जपा जाए तो 24 दिन में मनोकामना पूरी होती है। इतने बात बेचारा सुना हुआ, सुन करके यहां आया, घर पर खटिया पर सोया। लेकिन जिस बात से भागिएगा बड़ा पीछा करता है। वो पंडित की वही बात 24 दिन वाली कि हर मनोकामना पूरी होती है संकल्प के साथ। उसको अखड़ता था कि गरीब तो हमहू छिए, हमरा धन भेजत है तो एगो बात होते है। गायत्री माता के तस्वीर तो हम जाने छिए, लेकिन मंत्र हम नहीं जपबे। कितनो भेजते हम ई ईश्वरीय कार्य नहीं करबे। पहले गायत्री माता का परीक्षा ले ले छिए। वह मन ही मन संकल्प लेता है। क्या संकल्प लेता है कि हे गायत्री माता, तोरा जपबो और नहीं हम। हाँ, एक चीज हम करबो कि बिना हम अपना पड़ोसी के मुंह देखने
भोजन नहीं करबे, चाहे जे भे जाए। संकल्प के रूप में हम इतने ही बात करेंगे। उसका पड़ोसी था वाल्मीकि, वो कुम्हार था, घड़ा वगैरह बनाने का काम करता था, मिट्टी का बर्तन बनाने का काम। बगल वाला का नाम इसीलिए लिया कि जल्दी से जल्दी उसका मुंह देख सकता था यह, तब भोजन करता। लेकिन जिसको कभी सुगम समझता है लोग, वो बड़ा भारी हो जाता है। वह यंग था, कम उम्र का था, 1-2 बच्चा हुआ था। वो चला जाता था ससुराल बराबर, और ससुराल में 2-4 दिन रह जाए तो मुंह किसका देखेगा, खाएगा कैसे। इसकी पत्नी कहे कि तू खाए नहीं छो, आई तो उसके आशा में रहता था। ये पत्नी को कहे कि इस पेट में मरोड़ दे छे, नहीं खेबे, तो पत्नी कहती थी चलो ना डॉक्टर साहब से दिखा दीजिए। कहा कि नहीं, एना ही सहबे बस भे जीते। वो 3-4 दिन बिता दिया करता था इसे, संकल्प का धनी था। अब संजोग ऐसा हुआ कि 1 महीना बीत गया। पंडित तो कहा था 24 दिन, 24 दिन के बाद तक कुछ नहीं आया। 30वां दिन था, सोचा कि पंडितवा ठक लल के बुरी तरह, बहुत हैरान कर लगे, अब छोड़िए देते हैं। देखिए, अच्छी आदत भी जल्दी नहीं छूटती है, बुरी आदत भी नहीं छूटती है। खैनी खाइएगा ना, तो खैनी छोड़ने का संकल्प लीजिएगा तो 2-4 दिन के बाद मन करेगा अच्छा एक जुम खा लीजिए। वो आदत नहीं जल्दी छूटती है। यह सोचा कि अच्छा 30 दिन होइए गले, 1-आध दिन और देखे छिए, कहें कुछ भे गले तो भे गले, नहीं तो छोड़िए दो। इस विचार करने में, ऐसा विचार करने में रात के 2 बजे तक ही जगले रह गया। तो जो आदमी 2 बजे के बाद सोएगा, क्या बजे उठेगा? 6 घंटा कम से कम सोएगा ना। 8 बजे उठा, देखा वाल्मीकि तो दरवाजा पर है ही नहीं है, मुंह किसका देखें। इसको लगा कि कहें जो ससुराल फिर चला गया तो फिर बखेरा, हम तो 1 दिन के लिए ये संकल्प रखे हैं, आई बखेरे हो जाएगा, पता करवा लेते हैं। एक लड़का को भेज के कहा कि तनी पूछ ही ओकरा घर पर जाकर के कि वाल्मीकि है यहाँ। लड़का गया पूछने के लिए उसकी माँ से कि वाल्मीकि चचा छथनी कि नहीं। तो उसकी माँ कही कि हाँ, कहाँ जेते से गले हैं खेत मिट्टी लावेल। कुम्हार था वो, मिट्टी लाने का काम करता था। जिस खेत से मिट्टी ला रहा था उसमें मिट्टी कोड़ते कोड़ते मटकुइयां हो जाता है। मटकुइयां समझता है? मटकुइयां हो गया था। और उस दिन मिट्टी कोड़ने में उसको 4 गो सोना का ईंट मिल गया। किसको? वाल्मीकि को 4 गो सोना का ईंट मिला। तो वह जानता था कि मिट्टी के नीचे का धन सरकार का होता है, इसलिए वह सोना के ईंटा पर अपना गमछा ढक दिया और सोचा कि कोई देखबो किया है जो सरकार को जाके कह दे तो बात गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए देख लेते हैं। इधर से ही राम स्वरूप जा रहा था उसका मुंह देखने के लिए कि हम तो मुंह देख के लौट जाएंगे, तब भोजन इत्यादि करेंगे। वो देख रहा था कि कोई देख के सरकारों को बात कहेगा, तो वो जैसे मुड़ी घुमाया तो उसके पहले ही देख लिया। कौन? राम स्वरूप। मुंह देख लिया, काम इसका हो गया। इसको क्या पता है कि सोना का ईंट मिला, चल दिया वहां से। वाल्मीकि का मुंह जब सीधा हुआ तो वह सोचता है कि तो राम स्वरूप छिए, ई लगे छे देख ललके, ये हमर विरोधी छिए, जैक सरकार के कह देते हाथ से आयल सोना चल जेते, इसलिए इसको पटा लेते हैं। आवाज देता है, हो राम स्वरूप, हो राम स्वरूप, सुनो न। 1-2 पुकार में तो नहीं सुनने का प्रयास किया यह, तीसरे पुकार में सोचा कि तने हो कहिए की बात छिए। कहा की बात छिए? तो वो पूछता है एलहोर करने तो। ये कहता है जे चीज देखे के रहे ना हमरा से चीज देख लेली, और वहां बढ़ता भी जा रहा है।
उसके निकट बढ़ता भी उका रहा, आवन धीरे धीरे बढ़ता भी जा रहा है। वहां जब निकट गया तो सोचा कि मुश्किल भय गई, अब एक राय में हिस्सेदारी देख पड़ती। वो सोना के ईंटा पर से गमछा हटाया, कहा कि यह है न देख लल हो तो। अब इसको तो बकौर लग गया कि हम हो कहें कि नहीं कहें। झूठ आदमी जल्दी नहीं बोलता है, अभी भी इस धरती पर जल्दी झूठ नहीं बोलता है। अब बात को छोड़ करके कहा यह है न देख लल हो। ये चुप हो गया, कहा कि हम बुझे छिए तो नहीं बोलबो हो, तो छो हो लोभी। ई काम हमरा स्तर से संपादित हो जाए के चाहिए, तो हूँ शामिल हो जाए में, सरकार के घर तक बात नहीं जाए के चाहिए। दूग ईटा तो ले ले सोना वाला, दूग ईटा हमें ले लीजिए। ई मन में सोचा कि पाया है यह, हम क्यों लें यह ईटा। ये मूरी झुलाता है ऐसे कि हम नहीं लो। इसका सेंस यह था कि हम नहीं लेंगे, लेकिन मूरी जो ऐसे किया तो वो कहता है कि हम समझे छिए ये सब बात। तो छो लालची, दूगो पर नहीं मानबो हो तो सरकार के कहिए देबो, 3 गो तो ले, एको हमरा देबो न भाई। 3 गो ईंटा उ लिया, कौन राम स्वरूप, आ 1 ईंटा वाल्मीकि। 3 ईंटा वाला हम ही आपके बीच में है। 3 ईंटा हम ही लिए थे, हम ही थे राम स्वरूप। गायत्री मंत्र के नाम पर, गायत्री माता के नाम पर जो शुद्ध हृदय से संकल्प लेगा उसकी मनोकामना पूर्ति होती है। यजुर्वेद कहता है कि गायत्री सर्व काम धुक, गायत्री सभी कामनाओं की पूर्ति करती है। गायत्री से सभी मनोरथ की पूर्ति होती है। गायत्री से अच्छी पत्नी मिलती है, अच्छा पति मिलता है, अच्छा संतान पैदा होता है, दुश्मन का नाश होता है, परीक्षा में सफलता मिलती है। संसार के जितने भी सुख के मार्ग हैं सभी प्रशस्त होते हैं गायत्री के द्वारा। काहे लंकेश तंत्र एक किताब है, गायत्री महाविज्ञान की तरह रावण लिखा है, उसमें है गयान प्राणान त्रायते इति गायत्री। जिसके गाने से प्राणों की रक्षा होती है उसे गायत्री कहते हैं। इस संसार में इंसान जीतता है, जीतने के लिए 3 शक्ति चाहिए। पहली प्राण शक्ति, दूसरा पुण्य शक्ति और तीसरा तप शक्ति। ये 3 शक्ति से संसार चलता है। प्राण शक्ति जो जीवट वाला आदमी है उसको प्राण शक्ति से संपन्न माना जाता है, और तप शक्ति जो तपस्या करता है, जो कष्ट उठाता है, दूसरे के लिए कष्ट उठाता है, अपने शरीर को गलाता है, उपवास करता है, व्रत करता है, वह तप शक्ति का अर्जन करता है। और पुण्य शक्ति, चोरा करके दान कीजिए, 4 गो रोटी खाने को मिलता है, 1 रोटी भूखलका के दे दीजिए, यह हुआ पुण्य। आप पुण्य का ढिंढोरा 101 का रसीद कटवाए और 10 जगह जहां बोले कि 101 रुपया दिलिए गायत्री माता का चंदा, पुण्य का क्षय हो गया। वो बोलना नहीं है, दान चुरा करके होता है। हमारे इस दान पेटी में आपको पता है 1 महीना में कितना रुपया आता है? नहीं बोलेंगे, आपको शक हो जाएगा। इतना आता है जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। चुरा के दान करने वालों की सूची वहां हमारे दीवार पर अंकित है। एक बात जानिए, न्यूनतम कह देते हैं कि 10,000 11,000 से कम वाला एको नाम नहीं है उसमें। उसमें लाखों वाला है, 51,000 वाला है, लाख से बेसियों वाला है, उसमें नाम है। वो सब अमर हो गए, वे इसमें अपना समर्पण करके अमर हो गए। गायत्री परम तत्व है। गायत्री तू परम तत्वम, गायत्री परमागति। संसार का, अध्यात्म का सबसे श्रेष्ठ केंद्र गायत्री है, और गायत्री मंत्र मंत्रों का मुकुटमणि है। इसलिए यहाँ आने वाला व्यक्ति जिस समय पग धरता है उस समय उसके
विचारों में जो पाप कर्म जमा होते हैं वे दूर होने लगते हैं वहीं से। और वह व्यक्ति यहाँ जब आकर के बैठता है तो उसके इस शरीर में, स्थूल शरीर में, सूक्ष्म शरीर में, कारण शरीर में गायत्री की किरण प्रवेश करती है और वह चेंज होता है। ये तो गायत्री के बारे में हुआ। आज हम युवा दिवस के अवसर पर हैं। विवेकानंद 40 वर्ष भी नहीं पूरा कर सका। इतने कष्ट में था जितना कष्ट आपको जीवन में कभी नहीं मिलेगा। और इन्होंने वहां डंका बजा दिया अमेरिका में 1893 में, जहां की ईसाइयों का सम्मेलन चल रहा था। वो तो सिर्फ नाम था विश्व धर्म सम्मेलन, और उसने ईसाइयों को अपना फॉलोअर बना लिया। उसने 3 बात कही थी, याद रख लीजिए आप लोग युवा हैं। विवेकानंद की 3 बातों को आज उसी के आलोक में युग निर्माण का संकल्प हुआ है और वह चल रहा है। विवेकानंद ने कहा कि सभी धर्मों में एकत्व स्थापित है। कैसे? धर्म के एक बाह्य कलेवर हैं और एक अंतः स्केलेटन है, अंतः कंकाल है। बाह्य कलेवर, बाह्य आवरण, यह वेशभूषा बदलता है। हम ही को कभी पैंट शर्ट में भी आप देखेंगे, यह पीत वस्त्र में भी देखेंगे, कभी अंडर पैंट में भी देखेंगे। लेकिन हम जो हैं डॉक्टर आमोद कुमार, वो तो आमोद कुमार है ही है, चाहे कपड़ा बदले चाहे कुछ बदले। हिंदू धर्म में कहता है पवित्रीकरणम कीजिए, चंदन लगाइए, कलावा बांधिए, अगरबत्ती जलाइए, दीप जलाइए, भगवान की पूजा कीजिए। करते हैं ना? इस्लाम धर्म वाला कहता है नमाज पढ़ते हैं, ज़कात करते हैं। ईसाई वाला अलग पैमाना रखता है, जैन वाला अलग पैमाना रखता है, बौद्ध वाला अलग पैमाना रखता है। लेकिन स्केलेटन क्या है? स्केलेटन है टू प्रमोट ह्यूमैनिटी, मानवता को आगे बढ़ाओ, संवेदनशीलता जगाओ, इंसानियत को आगे बढ़ाओ। हजारों बरस से आ रहा है आदमी का ये हुजूम, मगर आज भी आंख तरसती है एक आदमी के लिए। आदमी तो ढेरों हैं, करोड़ों हैं, अरबों हैं, लेकिन आज भी आंख तरस जाती है आदमी को देखने के लिए। काहे? इंसानियत नहीं है। इंसानियत क्या है? संवेदनशीलता है। पद से इंसानियत नहीं होती है, ऊंची कुर्सी से इंसानियत नहीं होती है। कभी आप ई रिक्शा पर चढ़ें, कभी रिक्शा पर चढ़ें, वह व्यक्ति भी चंद समय में 2 बात बोल के आपका मन जीत लेगा। लेकिन किसी पदाधिकारी के गाड़ी पर चढ़ के जाएं, उसका अहंकार जब आप देखेंगे, उनका रोब जब देखेंगे, उसी समय लगेगा कि यार काहल पर हा, कैसे सिलेक्शन इसका हुआ है, इसका सिलेक्शन कैसे हुआ, इसमें इंसानियत का तो बोध है ही नहीं। इंसानियत बाजार में नहीं मिलता है, किताबों में नहीं मिलता है। इंसानियत गायत्री मंत्र का जब बीजारोपण होता है तब होता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि सभी धर्मों में एकत्व की स्थापना है, एकत्व है। अलग अलग यह धर्म जो पाखंडवाद करते हैं, संप्रदायवाद करते हैं, इस सब का नाश हो जाएगा। आज तरह तरह के लोग तरह तरह का दुष्प्रचार करके लोगों को भ्रमित करके कहते हैं एक भगवान को पूजो, ये ना करो। उस व्यक्ति को पता नहीं है कि शास्त्र क्या करता है, शास्त्र क्या कहता है, उसको पता नहीं है। लेकिन वह लोगों को अनुयायी बनाने का प्रयास करता है। टीवी चैनल पर देखेंगे भरे भरे महात्मा आते हैं, ये ठग ठठेरी हैं, इनको इंसानियत से कोई सरोकार नहीं है, वह गलत आचरण करते हैं, अनाचारी हैं। आज बहुतों तो जेल में हैं और बहुतों जेल जाने के कगार पर। इंसानियत बड़ी चीज होती है। स्वामी विवेकानंद ने दूसरी बात कहा कि हर इंसान दिव्य है। दिव्य माने वह ईश्वर का राजकुमार है, चाहे वह ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, हरिजन हो, आदिवासी हो, राजपूत हो, यादव हो, कुम्हार हो, भूमिहार हो, चाहे वह अमेरिका का हो, पाकिस्तान का हो, हिंदुस्तान का हो। यदि इंसान है, वह होमोसेपियन है बायोलॉजी की भाषा में, तो वह होमोसेपियन
मनुष्य का राजकुमार है, वह विवेकवान है, उसको रास्ते पर ला करके उसको एक महान व्यक्ति बनाया जा सकता है। यह बात उसने कहा वहां माय डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, इस संबोधन के साथ उसकी शुरुआत हुई शिकागो में, और उन्होंने मन जीत लिया सबका। विभिन्न प्रवचनों के माध्यम से उन्होंने मन जीत लिया। और तीसरी बात उन्होंने कहा कि वो द्वैतवाद का समर्थन सभी धर्म करता है। वो द्वैतवाद किसको कहते हैं? उसको कहते हैं कोई दूसरा भगवान नहीं है, भगवान एक हैं, एक परमेश्वर हैं जो प्रभु हैं। प्रभु का शब्द का अर्थ जानते हैं? प्रभु का मतलब होता है सर्वशक्तिमान, ताकतवर। नहीं ठेठ में कहते हैं तो प्रभु भैगल हो, प्रभु भैगल हो मतलब तो बड़ा पावरफुल हो गल हो। ईश्वर किसको कहते हैं? ईश्वर कहते हैं जो समस्त शक्ति, ज्ञान, यश, सौंदर्य, त्याग से परम युक्त हैं, परम पुरुष हैं, उन्हें ईश्वर कहते हैं। शांति कुंज हरिद्वार ईश्वर की परिभाषा क्या देता है? आदर्शों के समुच्चय को भगवान कहते हैं। भगवान वह परम शक्ति है जहां असंभव ना चीज नहीं है। आप क्या समझते हैं कि आप ही इस संसार के राजकुमार हैं, और आप जो सोच रहे हैं नया है क्या? शास्त्र कहता है कि ब्रह्मा को 100 वर्ष जीवन दिया गया है, ब्रह्मा को 100 वर्ष। अब ब्रह्मा एक दिन में 1000 चतुर्युगी होता है। 1000 चतुर्युगी मतलब सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इस को मिला के एक हुआ। ऐसा 1000 युग जब बीतता है तो ब्रह्मा का एक दिन बीतता है। अभी ब्रह्मा का आयु कितना हुआ है? 51वां वर्ष चल रहा है ब्रह्मा का। मतलब इसके पहले इतना युग बीत गया है। हम कितना बार आए हैं, कितना माता का दूध पिए हैं, कितना बार जन्मे हैं, कितना बार मरे हैं। और एक दिन में जो 1000 चतुर्युगी होता है उसमें 14 को मनु होता है सृष्टि चलाने के लिए। अभी 7वां मनु चल रहा है। पहला मनु था स्वाम्भुव, दूसरा था स्वारोचिस, तीसरा था उत्तम, चौथा था तामस, 5वां था रैवत, 6ठा था शाश्वत चाक्षुषी, और 7वां वैवस्वत मनु चल रहा है। संकल्प लेंगे तो वैवस्वत मनवंतरे कहते हैं ना। और आगे जो होगा सावर्णी, धर्म सावर्णी, ब्रह्म सावर्णी, इंद्र सावर्णी, देव सावर्णी, ये 14 को मनु हैं। जो होगा कितना 1000 वर्ष के बाद उसका भी नाम आपको पता कर दिया गया। हम हजारों बार आए हैं, जन्म लिए हैं, ब्रह्मा के 1 दिन का ही हिसाब है। अभी 7वां मनवंतर चल रहा है। इसलिए आप जो सोच रहे हैं इस सोचने वाली बात हजारों बार हो चुका है। आप जो अभी आए हैं तो दोषी हैं। इंसान के रूप में जिसका भी जन्म होता है वह दोषी है, तब जन्म होता है। हम तो एक तरफ कहते हैं दुर्लभ मानुषो देही, महाभारत कहता है कि मनुष्य का जन्म दुर्लभ है। लेकिन बात यह भी है कि यह संसार दुखमय है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गीता में कि दुखालयम शाश्वतम, यह संसार दुख का घर है। यदि हमको दुख भोगना था, हमारा कर्म गलत है, उसको भोगने के लिए हमको मनुष्य के रूप में भेजा गया है। और यहां आकर के हम उसको नहीं भोगते हैं तो हमको पिंड नहीं छूटेगा, इसलिए उसको भोगना है। ब्रह्म एक है, चल रहा है। मैं अंतिम स्तर पर आता हूं। आज की परिस्थिति में विवेकानंद जो प्रासंगिक हैं और गायत्री मंत्र जो सार्वभौम है, दोनों के सापेक्ष में हमें क्या करना चाहिए? गीता बड़ा सुंदर रास्ता देता है। 3 को काम करना चाहिए। पहला स्वधर्म, दूसरा निष्काम कर्म, और तीसरा आत्मसमर्पण। स्वधर्म मतलब अपना धर्म करना चाहिए। कौन धर्म? बढ़िया कर्म, उपासना, ज्ञान का सानिध्य लेना,
पढ़ना, अध्ययन करना, सुंदर शास्त्रों का अध्ययन करना, ये है स्वधर्म। माता पिता का पालन करना, बड़े बुजुर्गों की आज्ञा का पालन करना, राष्ट्र के नियमों का अनुपालन करना, ये सब स्वधर्म है। और दूसरा निष्काम कर्म है, कोई काम करें तो फल की आशा नहीं करें। बीपीएससी की परीक्षा दिए और संभावना है कि हो जाएगा और उसी में मन मतंग हैं और नहीं हुआ सिलेक्शन तो सुसाइड कर लिए। निष्काम कर्म, दिए हैं होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो दूसरा व्यवस्था है, दूसरा काम करेंगे, आपको ठेस नहीं पहुंचेगी। निष्काम कर्म कीजिए। और तीसरा आत्मसमर्पण है, चौकट पर आकर के भगवान के दरबार में सर जरूर नवाइए। अपने आप को भगवान का भय, सामने भगवान का भय रखिए कि हम जो गलत करेंगे तो भगवान हमको नहीं छोड़ेंगे। कितनों चुरा के चलेंगे, चुराया नहीं जा सकता है, क्योंकि सर्वत्र भगवान सार्वभौम रूप में हैं। आज के इस युवा दिवस पर मैं अपनी बात का समापन इसी से करता हूँ, विवेकानंद की वाणी से ही करता हूँ कि उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरानि बोधत। उठो, जागो और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। ओम शांति।